निखिल दर्शन समन्वयाचार्य भक्ति योग रसावतार जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। आप लोगों की जिज्ञासा को शांत करने के लिए और अपने इस मलिन मन को यत्किंचित शुद्ध करने के लिए कल मैंने अपने गुरुदेव के विषय में कुछ चर्चा की थी। आज भी कुछ कहने जा रही हूँ। यद्यपि नियम तो ये है कि किसी भी वक्ता का अभिनंदन उसके सामने ही किया जाना चाहिए, लेकिन अपने गुरुदेव के स्वभाव से भली भांति परिचित होने के कारण मैं उनके कोप का भाजन नहीं बनना चाहती, उनके सामने उनकी प्रशंसा करके। इसीलिए इस अनुपमेय और विलक्षण वक्ता का अभिनंदन हमें उसके पीछे से ही मजबूर होकर के करना पड़ रहा है। और इस अभिनंदन की शुरुआत आज मैं आप लोगों के समक्ष करूंगी काशी विद्वत परिषद द्वारा किए गए अभिनंदन से या की गई स्तुति के एक अंश से, क्योंकि संसार का ये स्वभाव है कि महापुरुष अपने बारे में कुछ कहे ये तो छोड़ो, उसके अनुयायी भी अगर उसके बारे में सही सही बात भी बताते हैं तो लोग उसको कोरी प्रशंसा समझते हैं, कोरी भावुकता समझते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर जो कुछ आप लोगों के समक्ष बोलेंगे वो सब वे बातें बोलेंगे जो अन्य लोगों ने श्री महाराज जी के विषय में कही हैं या लिख करके भेजी हैं। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं काशी विद्वत परिषद के पद्य प्रसूनोपहार के एक अंश से, जिस काशी विद्वत परिषद ने श्री महाराज जी को जगत गुरुत्तम की पदवी से 14 जनवरी सन 1957 में अलंकृत किया था। जो काशी विद्वत परिषद भारत के टॉप के शास्त्रज्ञ वेदज्ञ लगभग 500 विद्वानों की तत्कालीन सभा थी। उन्होंने क्या कहा उसका एक अंश केवल मैं पढ़ के सुना रही हूं आप लोगों को। यम नियम आदि समस्त योग के अंगों के अनुष्ठान में निष्णात, ये सब श्री महाराज जी के विषय में उन्होंने लिख करके दिया है, बाकायदा संस्कृत में सर्टिफिकेट है। और एक बहुत बड़े संस्कृत के विद्वान ने, जो ब्रजमंडल के अत्यंत प्रसिद्ध आचार्य माने जाते हैं, श्री प्राण गोपालाचार्य जी, उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद किया है, वो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। यम नियम आदि समस्त योग के अंगों के अनुष्ठान में निष्णात, भक्ति योग के कारण भगवान के कृपा पात्र, धर्मपरायण जनता के आभूषण स्वरूप, अनेक विद्याओं के सागर, जगत के उद्धारक, महान यज्ञों के प्रवक्ता, वास्तविक धर्माचार्य स्वामी श्री कृपालु जी, भक्ति लता के फूलों को खिलाने वाले बसंत हैं। श्री कृपालु जी का प्रवचन नूतन जलधर की गर्जना के समान है। यह नास्तिकता से पीड़ित मन की व्यथा को हरने वाला है। प्रवचन को सुनकर चित्त रूपी वनस्थली दिव्य भगवदीय ज्ञान के अंकुर को जन्म देती है। कुतर्क युक्त विचारों से विक्षिप्त तथा दुर्भावना के भूत से पीड़ित मनुष्यों की रक्षा करने में श्री कृपालु जी अमृत औषधि के समान हैं। इनकी सदा जय हो। आगे और भी है। श्री कृपालु जी महाराज संपूर्ण भारत में सर्वाधिक उल्लसित प्रज्ञा से संपन्न हैं। श्रुति स्मृति के अर्थ के प्रवचन में पटु हैं, संयमियों के शिरोमणि हैं। आप अनंत गुणों के सागर हैं।
और मैंने कल आपको बताया था कि जो अनंत गुणों के सागर हैं उनका वर्णन भला कोई कैसे कर सकता है, और वो भी मुझ जैसा क्षुद्र जीव। इसीलिए मैं केवल आपको उन 2 उपाधियों के विषय में ही बताना चाहती हूँ जो काशी विद्वत परिषद ने जगत गुरु तम की उपाधि के साथ उप उपाधियों के रूप में प्रदान की थी। तो कल मैंने आपको निखिल दर्शन समन्वयाचार्य इस उपाधि के विषय में कुछ बताया था। आज दूसरी उपाधि भक्ति योग रसावतार। बहुत सी उपाधियां दी, खाली हमने 2 को लिया है क्योंकि ये जनता के बहुत काम की हैं। मैंने कल आपको बताया था कि वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथ जो गुरु की आवश्यकता पर जोर देते हैं, वे ये भी जोर देते हैं कि गुरु में 2 बातें इम्पॉर्टेंट हैं, अत्यावश्यक हैं। नंबर 1, वो समस्त शास्त्रों वेदों का संपूर्ण ज्ञान रखता हो, उनके अंतरंग रहस्य को समझता हो, जनता को समझा सकता हो, और नंबर 2, उसने भगवत प्राप्ति भी की हो, प्रैक्टिकल मैन भी हो। तो श्री महाराज जी निखिल दर्शन समन्वयाचार्य हैं। ये तो कल आप सुन चुके। निखिल दर्शन समन्वयाचार्य तो बहुत ऊंची चीज है। श्रोत्रिय तो एक साधारण सी बात है, खाली श्रोत्रिय नहीं, वो तो निखिल दर्शन समन्वयाचार्य हैं और भक्ति योग रसावतार हैं। इसका मोटा सा अर्थ तो ये है कि वो दिव्य प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हैं, क्योंकि भगवत प्रेम के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो अगर किसी महापुरुष में भगवत प्रेम नहीं है, उसको स्वयं भगवान का वो दिव्य प्रेम जो भगवत प्राप्ति पर ही मिलता है नहीं प्राप्त हुआ है, तो हमें कैसे देगा? और जब हमें नहीं देगा तो हमें भगवत प्राप्ति होगी कैसे? क्योंकि भगवान तो भक्ति से ही मिलते हैं, उस प्रेम से ही मिलते हैं। तो श्री महाराज जी के विषय में काशी विद्वत परिषद ने ये घोषित किया कि श्री महाराज जी दिव्य प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हैं। ये मैंने आपको मोटा अर्थ बताया है, लेकिन इसका गूढ़ अर्थ वास्तव में बहुत ध्यान से सुनने वाला भी है, लेकिन उसे बताने में मुझे संकोच होता है। कभी मैंने बताया भी नहीं है इसके पहले, क्योंकि आप लोग श्री महाराज जी के संपर्क में तो विशेष आए नहीं कि स्वयं उनकी दिव्यता का आपने अनुभव प्राप्त कर लिया हो, इसीलिए संकोच होता है उस बारीक अर्थ को बताने में। लेकिन चलिए बता देते हैं, या ना बताएं? चलिए बता ही देते हैं, क्योंकि ये हमारा तो है नहीं, ये तो काशी विद्वत परिषद ने दी है उपाधि, तो उसको बताने में फिर क्या संकोच। देखिए, भक्ति योग रसावतार श्री कृपालु महाप्रभु। भक्ति माने श्री राधा, ह्लादनी शक्ति के सारभूत तत्व को भक्ति कहते हैं। ये यही भक्ति, यही ह्लादनी शक्ति श्री राधा है। और रस माने होता है श्री कृष्ण। रसो वै सह, वेद कहता है, तैत्तिरीयोपनिषद 2री वल्ली का 7वां अनुवाक। तो भक्ति का रस के साथ योग हो गया। योग माने जुड़ जाना, एक हो जाना, यानी राधा कृष्ण दोनों एक हो करके अपने मिलित स्वरूप में श्री कृपालु महाप्रभु के रूप में अवतार लेकर के आए। ये काशी विद्वत परिषद के द्वारा दी गई उपाधि है। और अगर कोई ऐसा हो जो इसको मानने में संकोच करता हो, तो इतना तो उसको मानना ही पड़ेगा कि वो दिव्य प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप हैं। इसीलिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ
यानी थ्योरेटिकल मैन भी हैं, प्रैक्टिकल मैन भी हैं। इतना ही नहीं, इससे बहुत 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 ऊंचे हैं। इसीलिए श्री महाराज जी के संपर्क में जो थोड़े दिन भी रह लेता है, वो इस परिभाषा के अनुसार उनका अनुभव करता है। ये अनुभव धीरे धीरे पूर्ण विश्वास का रूप ले लेता है और यहाँ तक कि जो नए लोग होते हैं, जो विशेष संपर्क में नहीं आए, वो भी थोड़े समय के दर्शन से ही, सत्संग से ही ऐसा अनुभव करने लगते हैं। जैसे कि कल जिन लोगों ने प्रवचन सुना, उनमें से आज बहुत सारे लोग, बहुत भीड़ सवेरे 6 से 7 के बीच में श्री महाराज जी के दर्शनार्थ पधारी थी। और उनमें से तमाम लोगों ने ये बात कही, बहुतों ने श्री महाराज जी के समक्ष उनके मुख पर ही कह दी कि महाराज जी, आप तो साक्षात राधा कृष्ण हैं, आप तो साक्षात श्री कृष्ण हैं। हमने भगवान को तो देखा नहीं, आपको देखकर हमको विश्वास हो गया कि भगवान क्या होता है। ये आज सवेरे की बात मैं बता रही हूँ और केवल ये अनाउंसमेंट सुन के कि 6 से 7 श्री महाराज जी मिलेंगे, बहुत सारे लोग, खाना पीना भी उन्होंने नहीं खाया और रात भर ट्रेन में सफ़र करके यहाँ पहुँचे और 6 बजे उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए वो इतने व्याकुल थे कि उनकी व्याकुलता देखते ही बनती थी। तो ये अनुभव भी लोगों को होता है और श्री महाराज जी का प्रत्येक वाक्य उनके श्रीमुख से निकला हुआ वो अकाट्य है, प्रामाणिक है। वो जगत गुरु हैं। जगत गुरु तो स्वयं बहुत बड़ी अथॉरिटी होता है। आज अन्य जगत गुरुओं के सिद्धांतों को हम प्रमाण के रूप में कोट करते हैं, बड़े बड़े विद्वान। तो श्री महाराज जी भी मूल जगत गुरु हैं। भविष्य में उनका कहा हुआ एक एक वाक्य, उनका लिखा हुआ एक एक वाक्य, उसी प्रकार महात्मा लोग, विद्वान कोट किया करेंगे अपनी पुस्तकों में, अपने प्रवचनों में, जैसे आज हम पुराणों से कोट करते हैं, गीता रामायण आदि से कोट करते हैं। लेकिन फिर भी श्री महाराज जी जो कुछ बोलते हैं उसको वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों से प्रमाणित करते हैं। जो लोग प्रवचन उनका सुनते हैं टीवी वगैरह पर भी, वो अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं। न भी सुना हो तो कल का प्रवचन ही जिन लोगों ने सुना है उनको भी ज्ञान हो गया होगा कि वे अपने प्रवचन में न केवल वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों के प्रमाणों की मूसलाधार वृष्टि करते हैं, अपितु हर मंत्र का, हर वेदांत सूत्र का, हर पुराण के श्लोक का स्कंध बताते हैं, अध्याय बताते हैं, संख्या बताते हैं, श्लोक संख्या, मंत्र संख्या इत्यादि। एक बहुत प्रख्यात पत्रकार हैं और बहुत प्रसिद्ध लेखक भी हैं, श्री खुशवंत सिंह जी। वे निसंकोच अपने को नास्तिक डिक्लेयर करते हैं। उन्होंने श्री महाराज जी के विषय में लिखा है, I am most impressed by what Kripaluji has to say. His scholarship is profound. His memory of chapters and verse he quotes from world scriptures is phenomenal. He is lucid, his logic irrefutable, and his manner of putting across his ideas most convincing. He is, in short, my idea of a Jagat Guru in the true sense of word. I listen to him in rapt attention and share the joy of singing and dancing at the end of his sermon. Kripaluji brings happiness in people's lives. The Art of Living Foundation के फाउंडर श्री श्री रविशंकर शर्मा जी ने श्री महाराज जी के विषय में लिखा है। श्री श्री रविशंकर जी,
With his message of Krishna love, Maharaj Ji has won the hearts of everyone around him. His teachings of divine love and selfless service form a very strong basis for solving all the ills that plague our society today. The scriptural omniscience of Maharaj Ji and his liberal interpretation of the philosophies of other Jagat Gurus and the Darshan Shastras have immensely enriched the rich spiritual treasures of this country. भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी लिखा है, श्री कृपालु जी महाराज ने अपना जीवन जनहित के लिए अर्पित कर दिया। उनका जीवन दर्शन युवा पीढ़ी के लिए पथ प्रदर्शक होगा। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी के शब्दों में, भारत विश्व गुरु कहलाता है और जिन कारणों से भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित रहा है, उनमें से आज वर्तमान काल में मूलाधार के रूप में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज हैं। समस्त जगत गुरुओं के सिद्धांतों का समन्वय करके संप्रदायवाद से दूर रहकर आपने जो वैदिक मार्ग जन कल्याणार्थ प्रतिष्ठित किया, अत्यधिक प्रशंसनीय है। कलयुग में आज विश्व को ऐसे ही दर्शन की आवश्यकता है जिसे सब धर्म मतावलंबी अपना सकें। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज इस आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। ऐसी दिव्य महान विभूति के पाद पद्मों में कोटि कोटि प्रणाम। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह जी लिखते हैं, परम श्रद्धेय जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भारतीय संस्कृति एवं ऋषि मुनियों की परंपरा को जीवित रखने वाले तथा वेदों, शास्त्रों, पुराणों, भागवत गीता, रामायण, हिंदू धर्म ग्रंथों में छिपे खजाने को प्रकट करने वाले जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज संपूर्ण विश्व में शांति का संदेश प्रसारित कर रहे हैं। विश्व बंधुत्व का क्रियात्मक रूप उनके पास देखने को मिलता है। सभी जाति, सभी संप्रदायों के लोगों को प्रेम प्रदान करने वाले पंचम जगत गुरु श्री महाराज जी का हार्दिक अभिवंदन। भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री रविंद्र पाल शर्मा के शब्दों में, श्री महाराज जी की वाणी भगवदीय तत्वज्ञान के शंखनाद एवं पूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के परम रसमय राधे नाम युक्त वेणुवादन का अद्भुत सम्मिश्रण है। आज जहाँ चहुं ओर भक्ति का आधार मात्र सांसारिक कामनाओं की पूर्ति तक सीमित होकर रह गया है, वहाँ श्री महाराज जी की वाणी हमें भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए कर्म योग के उपदेश मां मनुस्मर युद्ध च की ओर प्रेरित करती है। संक्षेप में हमें सकामता के भिक्षुक रूप से उबार कर अमृतस्य वै पुत्राः, अमृत के पुत्र का पद प्रदान करती है। भारत सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, दिल्ली पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री श्री साहब सिंह वर्मा, जिनका थोड़े दिनों पहले दुखद निधन हो गया, उन्होंने भी श्री महाराज जी के विषय में घोषित किया था, श्री कृपालु जी संप्रदायवाद से दूर हटकर सभी जाति, सभी संप्रदायों, सभी धर्मों का एकीकरण करके अपने दिव्य प्रेम युक्त आध्यात्मिक संदेश द्वारा विश्व कल्याण करने वाले जगत गुरु हैं। इसी प्रकार भारत के अन्य प्रमुख राजनेता एवं समस्त धर्म गुरु भी एक मत से स्वीकार करते हैं कि श्री महाराज जी सही अर्थों में जगत गुरु हैं, अर्थात संपूर्ण विश्व के अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले हैं। गुम रउतीति गुरु, ये व्युत्पत्ति है गुरु शब्द की, अर्थात जो अंधकार को दूर कर दे, यानी माया रूपी अज्ञान जो हमारे अंदर है, अज्ञान रूपी अंधकार है, जो उसको समाप्त कर दे और ईश्वरीय प्रकाश प्रदान करने में समर्थ हो, वही वास्तविक गुरु है। और सही अर्थों में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज संपूर्ण विश्व के गुरु अर्थात जगत गुरु हैं। अब आप लोग सोचिए कि जिन लोगों के मैंने आपको संदेश आदि पढ़ के सुनाए हैं, ये ऐसे लोग हैं जो श्री महाराज जी के संपर्क में विशेष नहीं आए, उनके टीवी पर प्रसारित होने वाले प्रवचनों को सुना या यदा कदा उनके दर्शन के लिए आ गए। जब उन्हें इस प्रकार का अनुभव हुआ है उनके विषय में,
कि वो अपनी राइटिंग में लिख कर के दे रहे हैं, तो सोचिए जो उनका सत्संग करते होंगे, उनके अनुयायी होंगे, उन्हें क्या अनुभव ना होता होगा। यही कारण है कि श्री महाराज जी जो इस प्रकार विश्व कल्याण कर रहे हैं और जिनका विश्व कल्याण का कार्य निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है, उनसे जलने वाले लोग, क्योंकि द्वौ भूत सर्गौ लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, सदा से भगवान कहते हैं दो पार्टी थी, हैं और रहेंगी, एक दैवी और एक आसुरी। तो आसुरी पार्टी वाले लोग हमेशा दैवी पार्टी वालों का विरोध करते हैं, उनके प्रभाव से जल करके। तो जब भी महाराज जी का विरोध करते हैं लोग, पूरी शक्ति लगा देते हैं कि इनका प्रभाव दूर हो जाए जनता के हृदय से, तो ये भी कहते हैं साथ में कि इतना प्रयत्न हमने किया लेकिन इनके अनुयायियों पर तो कोई असर ही नहीं होता, इनका कोई अनुयायी मानने को तैयार नहीं कि इनमें से कोई भी आरोप सही है। अब उनको सोचो कि इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि उनके अनुयायी जो उनका अनुभव कर रहे हैं प्रैक्टिकल, उनका अनुभव प्रमाण है या आपका ये विरोध प्रमाण है, जिन्होंने कभी श्री महाराज जी के विषय में कोई अनुभव ही नहीं किया, केवल दूसरों से कही हुई, कुछ विरोधी लोगों की कही हुई बातों पर विश्वास करके उनके खिलाफ अनर्गल प्रचार करना शुरू कर दिया। अरे अनुयायी आखिर क्यों मानने को तैयार नहीं होते? इसीलिए कि उनके पास अनुभव प्रमाण है, उन्होंने उनकी दिव्यता का अनुभव किया है, निरंतर कर रहे हैं। और महाराज जी के अनुयायी कोई ऐसे गंवार लोग नहीं हैं कि उनको बहका दिया होगा, फुसला दिया होगा। श्री महाराज जी के अनुयायियों में बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जजेस हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, यानी 90% से लेकर 95% तक श्री महाराज जी के अनुयायियों में सब इंटेलेक्चुअल्स हैं, बुद्धिजीवी हैं। और बुद्धिजीवी किसी पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर लेते, उनकी तो हर जगह बुद्धि की टांग अड़ाने की आदत होती है, वो हर चीज़ को ठोक बजा करके देखते हैं। तो उन्होंने कितना ठोक बजा करके देखा होगा, अनुभव प्राप्त किया होगा कि किसी के कुछ भी बकबक करने से उनकी श्रद्धा में, उनके प्रेम में, उनके विश्वास में कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारे श्री महाराज जी ने कभी भी, श्री महाराज जी ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि वो मान अपमान, यश अपयश सब में समान बुद्धि रखते हैं। ना तो वो कभी किसी के विरोध में एक शब्द ही बोलते हैं और न कभी अपनी निर्दोषता को प्रमाणित करने के लिए कोई स्पष्टीकरण देते हैं, क्योंकि निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज ये महापुरुषों का लक्षण होता है। तो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। और इतना ही नहीं, उसके पश्चात भी संसार के जन जन के कल्याण के लिए वो निरंतर भगीरथ प्रयास करते हैं। इन भवसागर में तैरते हुए जीवों रूपी बिच्छुओं को बचाने के प्रयत्न में बार बार उनके डंक की पीड़ा सहन करते हैं, उनको भवसागर से निकालते हैं कि ये डूब जाएगा, लेकिन वो जीव रूपी बिच्छू उनको डंक मारते हैं, तो उस पीड़ा को सहन करते हैं, उनकी दुर्भावनाओं को, उनके अपमान को, उनके विरोध को सहन करते हैं, लेकिन फिर भी उनको बचाने के लिए इस 85 वर्ष की अवस्था में भी वो कितना अथक प्रयास कर रहे हैं, ये आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष है। ऐसे हैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। कौन उनकी महत्ता का वर्णन कर सकता है? एक लेश का भी वर्णन नहीं कर सकता। श्री महाराज जी ने विश्व कल्याण के लिए एक विशाल आध्यात्मिक साहित्य का भी सृजन किया है। विशाल आध्यात्मिक साहित्य का सृजन किया है श्री महाराज जी ने विश्व कल्याण को दृष्टि में रख करके। प्रेम रस सिद्धांत, सेवक सेव्य सिद्धांत,
भक्ति शतक, राधा गोविंद गीत जिसमें 11,111 दोहे हैं, श्यामा श्याम गीत, युगल शतक, युगल रस, युगल माधुरी, ब्रजरस माधुरी 3-3 भागों में, राधा त्रयोदशी, कृष्ण द्वादशी इत्यादि बहुत से ग्रंथों को प्रकट किया है। अब श्री महाराज जी आ गए, इसलिए यहीं चर्चा को विराम देते हैं। बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की, बोलिए निखिल दर्शन समन्वयाचार्य भक्ति योग रसावतार अनंत गुणों के सागर श्री कृपालु जी महाराज की, श्री कृपालु जी महाराज की, बोलिए हमारे प्यारे प्यारे महाराज जी की। श्री महाराज जी का आगमन हो चुका है, वे विराजमान हैं अपने सिंहासन पर। अब मैं उनके स्वागत के लिए कुछ लोगों से निवेदन करती हूँ, वे आकर के माल्यार्पण करके उनका स्वागत करें। श्री रामदास जी अग्रवाल सांसद। अशोक परनामी जी महापौर जयपुर। श्री ओम प्रकाश जी मोदी CMD OK प्लस ग्रुप। श्री शिव कुमार जी वार्ष्णेय। बजरंग लाल जी खेतान। श्री गोविंद जी अग्रवाल। श्री देशराज जी गोयल एवं इस आयोजन के मुख्य संयोजक श्री शरद जी गुप्ता। अब मैं श्रीमद् पदवाक्य प्रमाण पारावारीण वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य निखिल दर्शन समन्वयाचार्य सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत संप्रदाय परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज के पाद पद्मों में विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि वे कल के विषय का उपसंहार करते हुए अपने दिव्य ज्ञान के अगाध समुद्र से कुछ मोती हम अनधिकारी जीवों को भी अपनी अकारण करुणावश प्रदान करके कृतार्थ करें।